आपके लिए कहती हूँ कि तुमको जो भी दुनियादारी लगती है, हाँ तुमको जो भी दुनियादारी लगती है, इन कामों में हिम्मत भारी लगती है। तुमको ये सब गैर जरूरी लगता है, मुझको अपनी जिम्मेदारी लगती है। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं आपकी जिम्मेदारी को प्रणाम करती हूँ। बहनें माताएं यहाँ पर बैठी हैं, बहुत ही अच्छे से आप सुन रही थी और आप पूरा रिस्पांस भी दे रही थी। एक छोटी सी बच्ची यहाँ पर बैठी थी। देखिए, आप किसी के घर जाएं तो लगता है कि किसी लोगों के घर जाएं तो लगता है अच्छे लोग मिले, पर आप सरीखे लोगों से मिलो तो कुछ अच्छे लोगों से मिलो तो लगता है घर मिल गया। एक छोटा सा फर्क होता है। क्या कहने। और मैं खुद एक बहुत ही छोटे से शहर से हूँ, इसलिए मैं आपको समझ सकती हूँ। वहां से थोड़ा सा हल्ला हो रहा है, मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा आवाज धीमी कर ले। बस आपके 10-15 मिनट लूंगी। स्वागत दीदी, स्वागत है। एक छोटी सी बच्ची यहाँ पर दिखी थी, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपने घर में ही हूँ, अपने परिवार वालों के बीच ही हूँ। आप इतनी सहजता से बैठे हैं। बच्चियों के लिए कहती हूँ स्वागत है कि एक काजल की डिबिया अच्छी लगती है। हाँ, पता नहीं वो कौन है जो बेटियों को कोख में मार देते हैं। एक काजल की डिबिया अच्छी लगती है और माथे की बिंदिया अच्छी लगती है। घर में बेटी आएगी तब क्या होगा, घर में बेटी आएगी तब क्या होगा, जब मिट्टी की गुड़िया अच्छी लगती है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। बहुत धन्यवाद। हमें सीधे सीधे पढ़ती हूँ। स्वागत है, स्वागत। जहाँ जहाँ आपको अच्छा लगे आप वाह वाह कर सकते हैं और तालियां भी बजा सकते हैं। जैसे आपने सबको प्रेम दिया, आप मुझे भी प्रेम देंगे, यही आपसे उम्मीद है। स्वागत दीदी, बहुत अच्छा सुनते हैं सब। स्वागत। बिना सोचे ये कसमें तोड़ देना, बिना सोचे ये कसमें तोड़ देना, कलाई आसरे की मोड़ देना, खुशी में आपकी अड़चन बनूं तो, खुशी में आपकी अड़चन बनूं तो, उसी पल आप मुझको छोड़ उसी पल आप मुझको छोड़ देना। क्या कमाल है, वाह वाह वाह। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आज के समय पे ये बहुत मुश्किल से देखने मिलता है कि हर उम्र वर्ग के लोग ऑडियंस में हों, बच्चे भी हैं, बहनें भी हैं, और हमारे पिता स्वरूप हमारे दादा के उम्र के भी लोग यहाँ पर बैठे हैं। आज के दौर में जब एक बच्चे से पूछा जाता है, जब एक पिता पूछता है अपने बेटे से कि तुम इतने परेशान क्यों हो, तो वो अपने पिता को जवाब देता है कि आप क्या समझो मेरे जॉब की टेंशन, आप ठहरे मामूली से एक किसान और मैं ठहरा एक प्रोफेशनल। उस दौर में जब आप एक साथ बैठते हैं और कभी सम्मेलन सुनते हैं तो बहुत खुशी होती है। क्या कहने। बाप किसानी करता है और बेटा दफ्तर जाता है। हाँ। मैं आपके लिए यही कह रही हूँ, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए कह रही हूँ। और आपकी शक्ल में मुझे अगर अपने दादा स्वरूप, अपने बाबू स्वरूप दिख रहे हैं तो मैं आपको ही समर्पित कर रही हूँ कि बाप किसानी करता है और बेटा दफ्तर जाता है। बाप किसानी करता है और बेटा दफ्तर जाता है। पानी जितना फैला हो पर बांध से रुक कर जाता है। जितने भी ऊंचे हो जाओ याद मगर इतना रखना, सर जितना ऊंचा हो दरवाजे से झुक कर जाता है। तो मैं बहुत सहजता और बहुत विनम्रता के साथ आपकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ और कुछ पढ़ती हूँ। स्वागत दीदी, स्वागत है। मैं उसको बारहा भी देखती हूँ, मैं उस बारहा मतलब बार बार, जैसे कि ये भैया बार बार यहाँ से वहां हो रहे हैं उसी तरह स्वागत है। मैं उसको बारहा भी देखती हूँ, फिर अपना दायरा भी देखती हूँ। मैं उसको अलविदा
कहती हूँ खुद और मैं उसको अलविदा कहती हूँ खुद और उसी का रास्ता भी देखती हूँ उसी का रास्ता भी देखती हूँ। कमाल है, वाह। कोई भी राग अब जपना नहीं है। आप कितने भी देश, कितने भी विदेश या भारत से इतर आप कितने भी देशों में आप काव्य पाठ करने चले जाएं, आप घूमने चले जाएं, आप नाम अर्जित कर लें, लेकिन जब तक आप गांव की मिट्टी को आके स्पर्श नहीं करते हैं तब तक ये साबित नहीं होता है कि आप एक जन कवि हैं और आप लोगों के कवि हैं। बेशक। मुझे ऐसा लगता है कि मैं लोगों की मन की बात कहती हूँ, लोगों के एहसास कहती हूँ, इसलिए मैं आपके बीच हूँ। और हम जब दूसरे देश में होते हैं या बड़े शहरों में होते हैं, हमें अच्छा लगता है। हमारे बिल्डिंग की 50वें मंजिल से खूबसूरती, शहर की खूबसूरती को आंखें जरूर निहारती हैं, पर 1-2 घंटे बाद वो आंखें थक जाती हैं और वो चाहती हैं कि हमें माँ की गोद मिले। ग्रामीण अंचल में आकर उसी माँ की गोद का एहसास होता है। क्या बात है। मैं पढ़ती हूँ। स्वागत है, स्वागत। ये बात अच्छी थी, आपकी तालियां थोड़ी कमजोर। स्वागत। मैं अब पढ़ती हूँ। मैं जान रही हूँ कि आप लोग थक गए हैं, इसलिए मैं एक गजल पढ़ती हूँ, आपका मन मिलेगा तो अच्छा लगेगा। मैं बस आपके 5 से 6 मिनट और लेना चाहती हूँ। स्वागत। तो वाह भी तो करना पड़ता है। नहीं, ये लोग बहुत अच्छा सुनते हैं। आप कितना अच्छा सुनते हैं, एक बार अपनी तालियों से बजाइए तो पता चले कि हाँ कुछ। एक बार दोनों हाथ हवा में उठा के जोरदार तालियां बजाइए। हाँ, पढ़िए। मैं पढ़ रही हूँ गीत, उससे पहले कहती हूँ कि मुझको झीलें नदियाँ अच्छी लगती हैं। लड़कियां यहाँ पर हैं। मुझको झीलें नदियाँ अच्छी लगती हैं, उसको मेरी अखियाँ अच्छी लगती हैं। मुझको झीलें नदियाँ अच्छी लगती हैं, उसको मेरी अखियाँ अच्छी लगती हैं। इस खातिर भी हरदम खुश मैं रहती हूँ, उसको मेरी खुशियाँ अच्छी लगती हैं। ये लोग अभी चार्ज हो रहे हैं, धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं। हाँ, धीरे धीरे चार्ज होके सब बढ़िया तालियां बजाएंगे। और पढ़ती हूँ। स्वागत दीदी। कोई भी राग अब जपना नहीं है। ये हुई बात। बिहारी भैया अकेले इतना लोड क्यों ले रहे हो आप? कोई भी राग अब जपना नहीं है, कोई तेरे सिवा अपना नहीं है। तुझे हर एक पल सोचा है मैंने, तुझे हर एक पल सोचा है मैंने। महज ये रात का सपना महज ये रात का सपना नहीं है। कमाल है, कमाल है, कमाल नहीं है। कोई सौदा कोई बंधन नहीं है, कोई सौदा कोई बंधन नहीं, कोई सौदा कोई बंधन नहीं है। हमारी राह में फिसलन नहीं है। खता के नाम की सौतन है दुनिया, खता के नाम की सौतन है दुनिया। वफा के नाम की दुल्हन है। क्या बड़ी पंक्तियां हैं। वफा के नाम की दुल्हन नहीं है। हाय 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 हाय, दुल्हन नहीं है।
आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं आपसे, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। क्या बात है, जिंदाबाद। आप अगर चाहें तो मैं गीत पढ़ूं, मैं गजल पढ़ूं, जो आप राम भैया कहेंगे मैं वो पढ़ूंगी। स्वागत। शहर के शोर में, जी मैं सीधे शहर सीधे के वो गजल शोर में, आहा, पढ़ती हूँ। राम भैया की फरमाइश है। जी बिल्कुल। आइए, जिस गजल का जिक्र राम भैया ने किया, हम उस गजल को सुनने जा रहे हैं। लेकिन जरूरी ये होता है कि जब कोई एक इतना बड़ा नाम आपके बीच अपने काव्य पाठ के साथ आपको आह्लादित कर रहा हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी तालियों में आप कोई कमी ना छोड़ें, क्योंकि देश की एक ऐसी कवयित्री जो वैश्विक पटल पर अपनी पहचान लगातार बना रही हैं। आप यकीन मानिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप इतनी ख्यातिलब्ध हैं कि आज दुबई से लेकर के न जाने कितने देशों में आपका काव्य पाठ होता है। आप भी अगर शहर के शोर में तन्हाइयाँ सुनना चाहते हैं तो एक बार हवा में हाथ उठा के आदेशित करिए, आदरणीय मणिका दी, शहर के शोर में। जी मैं बिल्कुल वो रचना पढ़ रही हूँ। उससे पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। बिल्कुल, स्वागत। शिक्षा आपको स्वावलंबी बनाती है। हम जिस प्रांगण में बैठे हैं जी, शिक्षा आपको मजबूत बनाती है, आपको शक्तिशाली बनाती है, और आप निसंदेह बहुत अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। यहाँ पर बैठी बहनें कुछ टीचर्स हैं ना सब, जिन्होंने बैच लगाया है, उन्हें देखकर अच्छा लग रहा है कि जिस स्कूल की महिलाएं जो शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, वो कवियों को इतनी देर से एकटक होकर सुन रही हैं, उनकी रचनाएं सुन रही हैं, तो मुझे देखकर लग रहा है कि वो जब पढ़ाती होंगी, वो जब अपने कक्षा में पढ़ाती होंगी बच्चों को, तो उसी तरह से वो उनको सपोर्ट करती होंगी और उनको पढ़ाती होंगी। तो आप ये लोग तैयार कर रहे हैं, बहुत ही बड़ा काम है। क्या बात। क्योंकि एक समाज जिसकी रचना एक ऐसी स्त्री करती है जिसके हाथों में न सिर्फ बेलन थे बल्कि किताबें भी थीं, उस समाज की जो तस्वीर है वो कुछ और होती है। क्या बात है। हम अपने शब्द, हमारे पास कोई साज नहीं है, कोई वादक यंत्र नहीं है, पर हमारे पास सिर्फ अपनी आवाज है और अपने शब्द हैं। क्या बात। और एक बहुत ही अच्छे कवि हैं प्रियांशु गजेंद्र, वो कहते हैं कि रो ना पाया रुआं सा चला जाऊंगा। आपसे कितने प्रेम की उम्मीद करते हैं हम। रो ना पाया रुआं सा चला जाऊंगा, पढ़ के नैनों की भाषा चला जाऊंगा, आज भी हाथ यदि न खुले आपके तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा। बस कुछ देर और आपकी मोहब्बत। और राम सिंह वर्मा भैया का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जो रचना उन्होंने बोली मैं पढ़ रही हूँ। स्वागत है। शहर के शोर में वीरानियां हैं, शहर के शोर में वीरानियां हैं, यहाँ तुम हो मगर तन्हा क्या मतलब है। शहर के शोर में वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, क्या स्वर है। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, जहां तेरी मेरी परछाई। जिंदाबाद। कमाल हो गया भाई, वाह 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 वाह, क्या अच्छी गजल है। आए हाय, अरसा गुजारूं, क्या सानी जहां तेरी मेरी परछाइयां। कमाल है। अगला शेर और प्यारा है। हाँ, और एक शेर पढ़ रही हूँ, बहुत कमाल। ये मेरे भाई अभिजीत के काम आ सकता है, मुरारी के भी काम आ सकता है, पल्लवी के भी काम आ सकता है, आपके नहीं आएगा, आपके बिल्कुल काम नहीं आएगा। नहीं, ये इनके काम, ये पढ़ सकते हैं उसको। पढ़ रही हूँ, सुने। उसी से रूठ कर उसको मनाना
से रूठ कर उसको मनाना, बात है दीदी। उसी से रूठ कर उसको मनाना, दिलों की तो यही नादानियां है, उसी से रूठ कर उसको मनाना, दिलों की बस यही नादानियां तो यही नादानियां हैं। मातृशक्ति यहाँ पर है। मैं माँ के लिए एक शेर पढ़ना चाहती हूँ। स्वागत है। माँ इकलौता एक ऐसा किरदार है जो हर एक व्यक्ति की भूमिका अकेले निभा सकती है। हाँ। और माँ ही इकलौता एक ऐसा किरदार है जिसकी भूमिका कोई नहीं निभा सकता। क्या बात। मैं उसके लिए पढ़ती हूँ, सुने। कभी माँ की हथेली चूम लेना, हाय कभी माँ की हथेली चूम लेना, कभी माँ की हथेली चूम लेना, कभी माँ की हथेली चूम लेना, रही माँ की बड़ी कुर्बान हाय वाह 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 वाह। कभी माँ की वाह, वाह। हथेली चूम लेना, रही माँ की बड़ी रही कुर्बानियां हैं। माँ की बड़ी कुर्बानियां हैं। और आखिरी शेर पढ़ती हूँ। अता हो ये अधूरी मोहब्बत के नाम है। अता हो। देखिए, जीवन में एक ना एक बार प्रेम सबको होता है और एक ना एक बार दिल भी सबका टूटता है। जो ये कहते हैं उन्हें कभी प्रेम नहीं हो, चाहे वो कैमरामैन हो, हाँ, चाहे वो हमारे ऑडियंस में बैठे बुजुर्ग हो, अता हो, चाहे वो राम सिंह भैया हो, तो प्रेम एक ना एक बार जीवन में सबको होता है। जो लोग ये कहते हैं उन्हें कभी प्रेम नहीं हुआ, वो झूठ कहते हैं। मैं अधूरी मोहब्बत के नाम ये आखिरी शेर पढ़ रही हूँ, सुने। अता हो। पढ़ रही हूँ, सुने। चलो एक दूसरे को भूल जाए, क्या मिसरा है। चलो चलो एक दूसरे को भूल जाए, चलो एक दूसरे को भूल जाए, जहां में और भी बर्बाद। जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद, क्या कहने। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपने बड़े मन से सुना। एक और गीत की दीदी फरमाइश थी, वो तुम्हारा फूलों सा ये दिल। अच्छा, किसको सुनना है? हमारा। जी, मैं पढ़ रही हूँ, सुने। हमारे पास स्लिप आई थी। बस मैं आपके 5 मिनट और लेना चाहती हूँ और एक गीत पढ़ती हूँ। उसके पहले देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है आपके बीच आकर, और ये ऐसे ही महसूस हो रहा है कि मैं कुछ आपके लिए 4 पंक्तियाँ आपको भेंट करके यहाँ से जाना चाहती हूँ। स्वागत है। और कहती हूँ कि मौका मिला तो जी लिया एक पल किसी के साथ, हाँ, मौका मिला तो जी लिया एक पल किसी के साथ, आगे न जाने क्या हो मेरी जिंदगी के साथ, तुमसे ये मुलाकात मेरी आखिरी जिद थी, तुमसे ये मुलाकात मेरी आखिरी जिद थी, अब मर भी गई तो मरूंगी इस खुशी के साथ। बहुत धन्यवाद। एक गीत है, वो लड़कों के लिए। लड़के अक्सर कहते हैं कि लड़कियां हमारे लिए कुछ नहीं कहती हैं, तो लड़कियां जो प्रेम में हैं वो लड़कों से क्या कहती हैं, सुने। स्वागत दीदी। बस अगर कैमरामैन थोड़ी सी भाग दौड़ करना बंद कर देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। जी नहीं, हमेशा ताक झाक में रहते हैं। बस अब आप यहीं विराजमान रहिए एकदम। पढ़ रही हूँ, सुनिए। स्वागत है। तुम्हारा फूलों सा ये दिल, क्या गीत है ये।
लड़के बिल्कुल ऐसे ही समझे कि मैं उनके लिए ही पढ़ रही हूँ। हाँ स्वागत। तुम्हारा फूलों सा ये दिल, तुम्हारा फूलों सा ये दिल, हाँ। पल भर में मुरझा जाता है, पल भर में उकसा जाता है, पुल बांधूं तारीफों के तो ये झट से हर्षा जाता है। नाजुक दिल को पढ़ना सच में, नाजुक दिल को पढ़ना सच में कितना है मुश्किल, कितना है मुश्किल। तुम्हारा फूलों सा ये दिल, तुम्हारा फूलों सा ये दिल, तुम्हारा फूलों सा ये दिल, पूरा का पूरा दिल मेरा। लड़कियां कितनी जिद्दी होती हैं, महिलाएं कितनी जिद्दी होती हैं। हाँ। पूरा का पूरा दिल मेरा, मेरी भी ये ऐठ न जाए, फूल सरीखे दिल पे कोई तितली दूजी बैठ न जाए। पूरा का पूरा दिल मेरा, मेरी भी ये ऐठ न जाए, फूल सरीखे दिल पे कोई तितली दूजी बैठ न जाए। जीना वरना उस तितली का, जीना वरना उस तितली का कर दूंगी बोझिल, कर दूंगी बोझिल। तुम्हारा फूलों सा ये दिल, तालियां आपकी जोरदार। फूलों सा ये दिल, तुम्हारा क्या बात है। फूलों सा ये दिल। बस आखिरी एक गजल छोटी सी है ये, स्वागत। 3 मिनट लेगी ये। अताओ। ठीक है, आप अगर, मैं पढ़ती हूँ क्योंकि वक्त भी बहुत हो गया है, पढ़ रही हूँ, सुने। ये एक तरफा प्रेम के लिए है। अताओ। जिन्होंने कभी एक तरफा प्रेम किया हो। अभी बिहारी भैया बता रहे थे कि जो एक तरफा प्रेम करता है वो चौतरफा कूटा जाता है। हाँ। तो बस इसी दर्द को आप दिल में लेकर बैठिए और सुनिए। हाँ, आपको अच्छा लगेगा। हाँ। पढ़ती हूँ, सुने। स्वागत। आखिरी रचना है इसलिए इस पे आपका भरपूर प्रेम चाहती हूँ। स्वागत है, सब बहुत अच्छे सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया। वो अब क्या देखता होगा, वो अब क्या सोचता होगा, वो अब क्या देखता होगा, वो अब क्या सोचता होगा। वो या तो सो रहा होगा, वो या तो जागता होगा। हमारे शहर में गिरने लगा है जोर का पानी, हमारे शहर में गिरने लगा, हमारे शहर में गिरने लगा है जोर का पानी। वहाँ बारिश हुई होगी तो क्या वो भीगता होगा। वहाँ बारिश हुई होगी वो क्या भीगता होगा, तो क्या वो भीगता होगा। और प्रेम में किस कदर दीवानापन होता है, देखें। स्वागत है। मैं उसको हर जगह, ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ अपने प्रेमी के लिए इसे सोचें। एक महफिल थी, एक ऐसे ही कवि सम्मेलन था, मैंने वहां पर ये शेर पढ़ा। एक व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि दीदी, जब भी मैं ये शेर आपका सुनता हूँ मुझे अपने माँ की याद आ जाती है जो इस दुनिया में नहीं है। तो अधूरापन जब आपको खलता है, किसी का अधूरेपन, जब आप ऐसा कुछ सुनते हैं, आपको किसी की याद आती है, आपकी आंखों में आंसू आते हैं, तो ये कविता को सार्थकता मिलती है। स्वागत है। मैं उसको
उसको हर जगह हर ओर ऐसे ढूंढती हूँ कि कोई पागल ही होगा जो किसी को ढूंढता होगा। कोई पागल ही होगा जो किसी को क्या कमाल है, वाह 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 ढूंढता होगा। मैं सोते जागते तस्वीर उसकी देख लेती हूँ। हाय मैं सोते जागते, मैं सोते जागते तस्वीर उसकी देख लेती हूँ। वो क्या भूले से भी तस्वीर मेरी देखता है। जिंदाबाद होगा। हाय 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 भाई, एक बार घनघोर समर्थन दीजिए, कमाल का शेर है भाई, वाह 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 वाह। क्या भूले से भी तस्वीर मेरी देखता होगा। चंद नोटों को तो सब जेब में रख सकते हैं, चंद नोटों को तो सब जेब में रख सकते हैं, पर्स बनता ही है तस्वीर छुपाने के लिए। एक बार जोरदार तालियां, कमाल है, वाह 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 वाह। और एक जीवन की सच्चाई भी अपने आपके बीच में रखती हूँ, उसे भी सुने। आप सभी बहुत तजुर्बे वाले लोग बैठे हैं, आपके बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए हैं। हाँ। एक जिंदगी का सच अगर आपके बीच रख दूं तो मुझे वो प्यार देना जो अभी तक मुझे यहाँ से नहीं मिला। अदा हो दी। उजाले ही उजाले हो लिखे किस्मत में पर सच है। उजाले ही उजाले हो लिखे किस्मत में पर सच है। कभी ना तो कभी सबको अंधेरा घेरता होगा। कभी ना तो कभी सबको अंधेरा कभी सबको अंधेरा घेरता होगा। और राम भैया, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। देखिए अभी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि गांव में आप उतनी व्यवस्था नहीं जुटा पाते हैं जितनी व्यवस्था आप शहर में जुटा पाते हैं। हम अमूमन शहरों में और गांव में भी कवि सम्मेलन करते हैं, लेकिन ये बहुत छोटी सी एक जगह है जहाँ पर हमको बुलाया गया। तो राम भैया ने कहा कि हमारा ऑफिस है, आप वहीं पे जाकर ठहर जाइए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं 2 घंटे पहले ही आ गई थी। जब मैं वहाँ पर, मैं माफ़ी के साथ ये बात कह रही हूँ, लेकिन सच्चाई, एक कवि है जो वो हमेशा सत्य कहता है। तो मैं राम भैया के ऑफिस में गई, घुसते साथ ही मैंने कहा, हे भगवान, ये कितना बिखरा हुआ है। हाँ। यहाँ पे कौन रहता है, यहाँ पे कैसे रहते होंगे लोग। हाँ। लेकिन अब जब राम भैया को देख रही हूँ और उनके स्कूल को देख रही हूँ और इस नींव को देख रही हूँ जो यहाँ पर आप रखने जा रहे हैं, तो ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो व्यक्ति दूसरों के जीवन को संवारने में लगा रहता है, उसका कमरा हमेशा बिखरा है। जिंदाबाद, क्या बड़ी बात है, वाह 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 वाह। आज की शाम का आखिरी शेर, मेरा काव्य पाठ का अंतिम चरण। इस पर आपका प्रेम मिलेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप जो ऊर्जा देंगे इस ग्रामीण से और इस ग्रामीण अंचल से और अपने माँ की गोद से जो मैं ऊर्जा लेकर जाऊंगी, आप सभी के बीच से जो मैं ऊर्जा लेकर जाऊंगी, उसे अपने पूरे देश में और उसे अन्य भी देशों में मैं लेकर जाऊंगी। मैं ये दावे के साथ कहती हूँ, आपका प्रेम मिले, आखिरी शेर, और आपका प्रेम, आपका स्नेह। बताओ। मैं जिसकी राह तकती हूँ, मैं जिसकी राह तकती हूँ, वो मुझ तक क्यों नहीं आता।
मैं जिसकी राह तकती हूँ वो मुझ तक क्यों नहीं आता। कोई डर है, कोई डर है जो उसको हर कदम पर रोकता होगा। कोई डर है जो उसको हर कदम पर रोकता होगा। आपने बहुत अच्छा सुना। आपकी यादों को लेकर हम जाएंगे यहाँ से, हमारे दिलों में धड़कती रहेंगी। आप सभी की मुस्कान के नाम, आप सभी की मासूमियत के नाम ये शाम रही, और चार पंक्तियां आपके लिए ही आपको भेंट करके, आपको सौंप करके हम इस कार्यक्रम को अगले वर्ष तक के लिए स्थगित करते हैं। और हम सभी कवियों की तरफ से आपके लिए ये भेंट स्वरूप है, राम भैया के लिए ये भेंट स्वरूप है कि होठों पर मुस्कान हमारे रहती है, होठों पर मुस्कान हमारे रहती है, हंसने का कारण देती है ये दुनिया, हमको तुमसे मिलकर ऐसा लगता है कितना अपनापन देती है ये दुनिया। बहुत धन्यवाद। एक बार जोर